Assalamu alaikum friends. Today we have to discuss about differences between cytoplasm, protoplasm, and the third one is protoplast. तो सबसे पहले आज हम डिफरेंशिएशन को देखते हैं कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंस क्या है। जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो साइटोप्लाज्म है ये जो है ना इन बिटवीन न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के पाई जाती है। तो जो ऑर्गेनेलीज हैं सस्पेंडेड इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, उनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म डज नॉट कंटेन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के जो बाहर वाला हिस्सा है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला और न्यूक्लियस के जो बाहर वाला सारा जो प्रेजेंट जो हिस्सा है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें प्रोटोप्लाज्म को तो वो क्या है। प्रोटोप्लाज्म जो है ना ये लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल्स। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो है इज द कलेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो हमें पता चलता है कि इनके अंदर जो बुनियादी फ़र्क है वो बस इतना ही है। साइटोप्लाज्म जो है वो विदाउट न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियस का रोल नहीं होता। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज होती हैं, लेकिन जो साइटोप्लाज्म इज इटसेल्फ आ प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही आ जाता है साइटोप्लाज्म, क्योंकि जो प्रोटोप्लाज्म है वो इज द कलेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो मेन डिफरेंस ये है कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं आता और जो प्रोटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। तो ये जो है प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पे मुश्तमिल होता है, और जो साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाता है। साइटोप्लाज्म डज नॉट इंक्लूड द न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म और जो है ना प्रोटोप्लाज्म ये ऑलमोस्ट जो है ना सेम ही है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि साइटोप्लाज्म इज ऑल द कंटेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मवाद है ओनली एंड ओनली न्यूक्लियस के अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मवाद है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर एक न्यूक्लियस का जब साइटोप्लाज्म के साथ जब न्यूक्लियस का इजाफा कर देते हैं तो वो प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। मेन डिफरेंस जो है साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म में यही है। तो ये डिफरेंस हमने अब देख लिया कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या फ़र्क है। अब हम प्रोटोप्लाज्म जब हमने डिस्कस कर लिया है तो अभी हम जब डिफरेंस देखते हैं प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट का तो वो हमारे लिए डिस्कस करना इजी हो जाता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म हम अब डिस्कस कर चुके हैं कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है। प्रोटोप्लास्ट नियर अबाउट इट्स सेल्फ अ सेल। प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो नियर अबाउट इट्स सेल्फ अ सेल, वो खुद एक सेल होता है और उसके अंदर ओनली एंड ओनली जो सेल वाल है वो रिमूव्ड होती है। प्रोटोप्लास्ट के अंदर सेल वाल नहीं पाई जाती है, इटसेल्फ है एक सेल है खुद। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म की तो वो सेल नहीं है, वो सेल के अंदर पाया जाता है लेकिन वो सेल है नहीं है, इटसेल्फ इज नॉट अ सेल। तो मेन डिफरेंस जो है ना प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये है कि जो
प्रोटोप्लाज्म है वो सेल नहीं है, लेकिन जो प्रोटोप्लास्ट है वो इट सेल्फ इज़ अ सेल, जो कि मैनी प्लांट्स के अंदर और इसी तरह फंजाई के अंदर पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म जो है ना वो सेल्स का पार्ट है, लेकिन जो प्रोटोप्लास्ट है वो खुद एक सेल है। बट इन प्रोटोप्लास्ट cell wall is not present.